रात कल रात के 6 बजे से बैठ के आज के 4 बजे से तो 8-10 घंटा से छापा था रात भर। दिख रहा है कितना मेहनत करते हैं, का बुझ बोलो तू लोग हैं। तो देखिए, ये है मेरा छोटा सा परिवार जिसमें मैं, मेरे तीनों बच्चे और मेरी 2 नातिनें हैं। आज मैं बताऊंगी अपने बेटे के बारे में, बड़े बेटा जो आगे है आपको उनके बारे में। देखिए, ये है मेरे बड़े बेटे जिनका नाम है शिवम सिंह। आज है उनका जन्मदिन और मैं उनके जन्मदिन पे कुछ ख़ास मेमोरी, कुछ ख़ास बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ, है ना। तो दिल थाम के और बहुत ही मन से देखिए। आज मैं इनके जन्म की पूरी गाथा बताने वाली हूँ, कैसे कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे क्या क्या लाइफ में बीता, सब एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप मन से देखेंगे और वीडियो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं बिना देर किए हुए। उम्मीद है पसंद आएगा तो ज़रूर अपनी राय बताएंगे। ठीक है, ओके। उसके पहले देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ पिक्स हैं जो कि हाल ही में इनकी शादी हुई है बाबू को हमारे, तो उसकी पिक्स हैं। शुरू से मैं दिखाऊंगी आपको, सारी चीज़ें बताऊंगी, बचपन से लेके अभी तक की जर्नी। चलिए बने रहिए वीडियो से। तो देखिए, ये उस समय की बात है जब हमारा प्यारा सा लल्ला छोटा सा गोदी में आया था। चूँकि जन्म के समय तो मैं कैमरा नहीं किसी को दे सकती थी और नहीं दिखा पाई, इसलिए बाद में एक बार जब मेरा एक पेपर था तो हम बहुत दूर गए थे पेपर देने के लिए। बीटीसी का पेपर था, बहुत ज़माने हो गया उसको, तो समझिए उसी पेपर देने गए थे। तो चाचा जी से कहे कि एक फ़ोटो बाबू को लेना चाहिए। उस समय बाबू बहुत गोदी में था, एकदम छोटा सा लल्ला था। देखिए, फिर एक समय आया जब राखी बांधी दीदी। देखिए कितना उम्र का फासला है बेटी और बेटे में। देखिए 3-3.5 साल का ही फासला है, लेकिन देखिए, हाँ, तो मैं आपको मोमेंट याद दिला रही थी कि राखी बांध रही थी और बाबू रोए जा रहे थे, है ना। फिर देखिए एक समय आया जब इनका बर्थडे आया। उस टाइम हम एक बार नाना के यहाँ थे, बर्थडे कल था, तो हम नाना जी के यहाँ मंदिर में आशीर्वाद लेके, और उस समय हम रहते थे पटना में। तो पटना शिव जी का एक बहुत ही भारी मंदिर, वैसे तो हनुमान जी का मंदिर है कि शिव जी भी उसमें थे, गए थे। वहीं बाहर में हम प्रसाद खिला रहे थे बच्चों को लेके। देखिए मंदिर की दीवार है थोड़ा, वहीं मैं कैमरा हमेशा अपने पास रखती थी मोबाइलों, थोड़ा मुझे शौक़ था फ़ोटो लेने का, तो बचपन से देखिए बाबू का लिए हैं। और आगे आगे हम दिखाएंगे कि देखिए अब बाबू के बर्थडे का, अब ये सीन, पहला सीन आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है इसके आगे वाले कई सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ। जब बाबू का बर्थडे था और जन्मदिन, उस समय हम पटना रहते थे, बिहार में पटना में रहते थे, तो उस समय बर्थडे मनाए थे। बर्थडे में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे बाबू भाई लोग, लेकिन अफसोस ये रहता था कभी चाचा जी आ पाते थे, कभी अपने काम से अक्सर बाहर रहते थे। तो चाचा जी की पिक्स देखिए, शायद कभी कभी मिल जाए, कभी कभी नहीं मिले। आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों पापा हमेशा नहीं हैं, लेकिन लोगों की पिक्स तो आपको मिलेगी पार्टियों में। तो चलिए दिखाते हैं कुछ बर्थडे पिक्स आपको। देखिए आज से लगभग 25 साल पहले, या उससे ज़्यादा भी कह लीजिए, जब मैं ऐसी हुआ करती थी, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी कमसीन। असल में मेरी कम उम्र पर शादी हो गई थी, तो शायद ऐसी दिखती। देखिए बेटी का पाँव छूते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं, यही दोनों बच्चे थे। दीदी का अपने आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं खींच रही हूँ। मेरा दीदी नहीं कैमरा चलाती थी और चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। वो तो अक्सर बाहर ही रहते थे, लेकिन बोले थे शाम को आ जाएंगे। तो देखिए पार्टी में फिर आए। उसके पहले बच्चों ने थोड़ा मंदिर गया है मेरे साथ, तो मंदिर जाने से पहले भी मैंने एक पिक छोटा सा लिया बच्चों का। और देखिए वही पिक्चर लेते हुए अब मैं चली मंदिर। फिर मंदिर से वापस आई, शाम को पार्टी हुई। तो इस शाम की पार्टी में सबसे पहला पिक ये था। उस समय बाबू को टी शर्ट वगैरह बहुत अच्छा लगता था, शर्ट कम पहनता था बाबू, उसको कंफर्ट नहीं फील होता था, लगता था नोचने के लिए, तो यही टी शर्ट हमने पहना है। फिर उसके बाद शाम को लोग आने लगे और इस तरह से देखिए चाचा जी भी आए हैं, थके हारे चेहरा उनका है, नीचे ही झुक के संजोग से ऐसे क्लिक किया सामने वाला ने,
मैं तो बहुत चाचा जी के पास खड़ी हूँ, देख रहे हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड भी बगल में है। तो इस तरह से अब देखिए केक काटने की चीज़ें हो रही हैं, तो केक कटा रहा है। अगल बगल के लोग आए थे, 200-400 लोग आए थे, लेकिन सबके पिक्स शायद नहीं ले पाए होंगे लोग। जो पिक्स मेरे एल्बम में थी, मैंने एल्बम से एक एक फ़ोटो को निकाल के आपको दिखाने के लिए या बच्चों को दिखाने के लिए, उनकी मेमोरी याद दिलाने के लिए। देखिए दोनों भाई बहन और पीछे से उनका फ्रेंड है और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। देखिए जो फ़ोटो जब वो केक काट रहे थे बाबू हमारे, बहुत साल पहले की बात हो गई बाबू भाई लो, लेकिन एक माँ के लिए तो लगता है कि जैसे कल ही की बात है। मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे दिल में तो ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा आज बड़ा भले हो गया, आज 30 साल का हो गया, लेकिन लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। जब पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, देखिए सबसे आशीर्वाद लेते हुए ये बर्थडे इनका समाप्त होता है। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी मैं, लास्ट तक दिखाऊंगी। एक दूसरा भी बर्थडे चलिए दिखाते हैं। देखिए कि और बर्थडे था, शायद उसके 1 साल पहले था कि बाद था, अब इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बर्थडे में थे जो बेटी, देखिए हमारी लहंगा चुनरी पहनी हुई है। एक बच्चा पीछे है जो अभी था, वो भी है, और बाबू केक खिला रहे हैं एक अपने पड़ोसी बच्चे को, दीदी की फ्रेंड थी। तो इस तरह से देखिए ये पिक्स है जो दीदी खिला रही है, मम्मी खिला रही है, हम ही खिला रहे हैं साथ, हाँ। और बच्चे खड़े हैं, चूँकि बच्चों की पार्टी थी तो बच्चे ज़्यादातर आते थे, बड़े लोग बाद में खाने पे आते थे। केक से वगैरह काटने के समय बच्चों को ही सामने रखा जाता था ना, तो लोग ऐसे ही पिक्चर लिए हैं। इस तरह से मैं बताऊँ, ये देखिए कुछ फ्रेंड बाद में आए तो उसके बाद की पिक्चर हुई। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती चलूँगी। यदि आप बोर नहीं होंगे तो मैं शिवम सिंह, जो आप लोगों ने देखा होगा जो स्टॉक पे शिवम सिंह, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बताई थी, अपने सक्सेस की जर्नी बताई थी, उनका बचपन कैसे बीता, मैं उनकी सारी बातें सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो वीडियो से बने रहेंगे, प्रेम से देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट तक मैं दिखाऊंगी कि जो स्टॉक में पहुंचने से पहले उनकी जर्नी कैसी रही, क्या रही, उनका बचपन कैसा रहा, उनके घर परिवार का सारा चीज़ इन्वायरमेंट कैसा रहा, वातावरण कैसा रहा। तो बस ऐसे ही बने रहिए। बस थोड़ा सा और है, वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, नहीं तो कहीं आप बोर ना हो जाएं, इस वजह से बस थोड़ी सी पिक्स यही सब देखते हुए चलते हुए मैं चलती हूँ। चलिए आपको दिखाने फिर बताते हुए, ठीक है ना, तो बने रहिए। चलिए अब ये देखिए पिक्स, उसी के क्रम में ये भी बर्थडे की पार्टी चल रही है और बच्चे को हमारे कितने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अलग अलग कलर कपड़े में हूँ, अलग अलग सीन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जान सकें कि पार्टी भले अलग अलग है लेकिन बच्चा हमारा वही है, झूमते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए। और आप सबके सामने देखिए भाई बहन में कितना प्यारा रिश्ता है, कैसे पास पास साथ साथी उनके पापा हैं, आपके चाचा जी। और ये देखिए एक सीन है जो पंडित जी को बुलाए थे, हम लोग पूजा पाठ करवाए घर में, और पूजा पाठ की पिक्स लगता है किसी ने नहीं लिया, ये पार्टी की अलग है ना। ये देखिए मैंने अलग अलग बच्चे के आपको दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग के घर में पिक्चर होगी ना, तो आप चाहें तो अपने पिक्चर को एक एल्बम के रूप में इस ब्लॉग को बना सकते हैं। मैंने एल्बम से कई सारी पिक्चर ली और उसी पे आपको दिखाने के पर्पज़ से एक तरह से एल्बम ही खोल के रख दी। तो ये थी हमारे बच्चे की छोटी छोटी मूवमेंट की, छोटी छोटी बातों की पिक्चर्स। वही बच्चा अब बड़ा हो गया। मेरे बच्चे के लिए ये बर्थडे गिफ्ट था। ये ब्लॉग बनाने का मकसद एक ये भी था कि मेरा बेटा ये देखे और समझे कि मम्मी ने कितने मेहनत से अपने एल्बम से पिक्चर ली होगी और इस मेहनत से ब्लॉग बनाई होगी, डाली होगी। तो बेटा शायद देखे तो उसको खुशी मिले और थोड़ी फील हो। और आप लोगों को क्या फील होता है, अपने विचार बताइएगा। देखिएगा सारे एल्बम से लिए हुए पिक्चर हैं, थोड़ी सी धुंधली ज़रूर लग रही होगी, लेकिन आप लोग फील करिए मेरी फीलिंग्स को, है ना, अपने चाचा की फीलिंग्स को फील करिए। देखिए जब छोटा वाला बाबू इतना बड़ा था, जब बेटा जिम्मेदारियों को संभालते हुए 9th में थी और छठ पूजा के लिए ले गए थे, फिर ये बाबू का, कुछ छोटे बाबू का, कुछ बड़े बाबू का, उसमें बड़े बाबू होते गए बड़े। और इस तरह से देखते देखते देखिए भाई बहन है, जबकि बेटा 9th में था, बेटी 12 में थी, तब की ये पिक्चर है ना। और इस तरह से देखिए ये एक समय का था जब हम सभी लोग साथ साथ थे, उस समय का। चलिए तो ये सारी बातें बताते हुए
अब कुछ और चीज़ें आपको इस तरह से मेरा बेटा, मेरा लल्ला धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और जिम्मेदारियों में थोड़ा बनता चला गया। देखिए देखो अभी भी काम ही हो रहा काफ़ी है। बड़े हो गए बज रहा है सुबह का 4 बज गया। बैठ के प्रिंट छाप रहे हैं, बैठ के दिख रहा है कितना मेहनत करते हैं। का बुझ बोलो तू लोग कल रात के 6 बजे से बैठ के आज के 4 बजे से तो 8-10 घंटा से छापा था रात भर। और आज के समय में तो बहुत जिम्मेदार भी हो गए हैं। उन्होंने एक बेंगलोर में अपनी नई कंपनी, बड़ी कंपनी डिवाइन डिजाइन्स के नाम से, उनका वो बहुत ही जोली गोली जिसको कहते हैं, बहुत ही नॉटी टाइप से है मेरा लल्ला। लेकिन घर पे रहेगा तो एकदम नॉटी रहेगा, सबको हंसाता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन काम के प्रति एकदम वफादार और एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। देखिए ये उस समय की है जब शुरू शुरू में बेंगलोर गए थे तो इनके ऑफिस का कुछ दिन वो कंपनी में अपनी जॉब किए थे। उसके बाद से उसी से एक्सपीरियंस लेते हुए लॉकडाउन में ही अपनी नई कंपनी खोली है। और ये आज के समय की पिक है। ये देखिए उनका एक ब्रांड है, उनका एक नेम है, पीछे आप देख सकते हैं डिजाइन्स लिखा है। और अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे जो स्टॉक में गए थे। ये उनकी पिक्चर देखिए। अब थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगी कि आज के समय में उनकी शादीशुदा लाइफ हो गई है और ये है उनकी पत्नी। और इस तरह से अभी वो बेंगलोर में अपने उड़ान पे हैं, लंबी उड़ान पे, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के उस मकाम पे पहुंचने की बच्चे की ख्वाहिश है, बच्चे की इच्छा है। और बच्चे के आँखों में बहुत सारे ऐसे सपने हैं कि जो कि वही पूरा कर सकता है और करके रहेगा। आज नहीं तो कल। बस आप लोगों के दुआ आशीर्वाद की आकांक्षा है। तो बस यही सब है। ब्लॉग समाप्त होने से पहले मैं कुछ आपको आज की ताज़ा पिक्स दिखा दे रही हूँ, ताज़ा वीडियो दिखा दे रही हूँ। जो देखिए अभी हाल ही बच्चे की शादी हुई है तो उसकी कुछ 2-4 पिक्स। वैसे तो इसकी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी पिक्स सब आपके पड़ी होगी पिछले ब्लॉग की। ये देखिए हाल ही में लोग गए थे, बहुत ही बेंगलोर में शिव जी का बड़ा सा मंदिर है। ये लोग जो देखे होंगे, मैं तो नहीं जा पाई हूँ, अभी गई हूँ बेंगलोर लेकिन देखे नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बता सकती है। ये घर पे जो बच्चा वीडियो कॉल किया था तो थोड़ा सा मैं उसका चुपके से उसका वीडियो कॉल से रिकॉर्डिंग ले ली थी। अभी सुनिए ध्यान से। मामा कह रही है बाबू बोलो, नहीं बोलो मामा बोलो, फिर बोल दो क्या बोली। और ये उसका बर्थडे जो हुआ था उस समय बेंगलोर था। तो ये बर्थडे के उपलक्ष्य में उनकी माता जी की तरफ से हमारी भेंट है छोटी सी, और आप लोगों को दिखाने के लिए मकसद यही था। ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। ये चीज़ें बच्चे के बर्थडे के उपलक्ष्य में उसकी जर्नी को दिखाते हुए मेरा आपको ये था कि देखिए एक माँ अपने बच्चे को कैसे धीरे धीरे बूंद बूंद से पालती है। जिस तरह से एक पौधे को ज़मीन में बीज डाला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पानी खाद के द्वारा उसको पौधे को सींचा जाता है, तब वो पेड़, पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ से फल और फूल देता है। फिर उसके बाद से उसकी ठंडी छाँव मिलती है। शायद इसी तरह उम्मीद लगा के माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं, करते हैं। वो बहुत ही खुशनसीब माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है, किन परिस्थितियों में पाला है। कितने भी अच्छे से पाला हो, लेकिन सब माँ और सब पिता एक बच्चे को प्यार दुलार के साथ, लंबे संघर्ष के साथ ही पालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है? वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा अपने विचार। थोड़ा इमोशनल वीडियो था, बच्चों को दिखाते हुए उसके संघर्ष की चीज़ें बहुत दिखाने में तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबी घंटों घंटों लग जाते, लेकिन पता नहीं इतना ही में आपको बोरियत ना हो गई हो। क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, अपनी राय भी कमेंट में दीजिएगा।
हमें दीजिए यार। देखिए घड़ी पर बज गया है 10:30 और आज मैं बताऊं हो गया 11 अगस्त 2025 को एक वीडियो डाल रही हूँ। बस हमारे बच्चे पे आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरा आशीर्वाद यानी माँ का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चे पे रहता है ना। आप सबको भी दुआएं रहें और बच्चे पे आशीर्वाद रहेगा तो बच्चा आप लोगों की दुआ से ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, बहुत बड़ा तरक्की करेगा। बस इसी अपेक्षा के साथ यही इन्हीं दुआओं के साथ आप भी यदि बच्चे देख रहे हो तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बड़े देख रहे हो तो बच्चे को आशीर्वाद दीजिए और अपने बच्चे को भी ऐसा बनाइए कि जो बच्चा कहते हैं ना कि धूप आंधी पानी सब कुछ झेला रहता है ज़िंदगी के उसमें। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग नहीं देखे हैं जाएँ तो जो स्टॉक शिवम सिंह यदि आप डालते हैं जो स्टॉक पे, बस जो स्टॉक्स और शिवम सिंह नाम डालते ही बच्चे का हमारे फ़ोटो आ जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सब बात का ख्याल रखिए अपने साथ साथ अपनों का भी। ओके।